एक्सरसाइज 2.2 का रह रहा था। क्वेश्चन है इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, then find the least number of required rooms. We have to find least number of rooms. It means देखो पहले तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, तो हर रूम में बैठने वाले जो पार्टिसिपेंट है उनकी नंबर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ऐसी नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, और तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन सी होगी, वो उनका एचसीएफ होगा। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम विल बी एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। फैक्टराइजेशन मेथड से सारों के फैक्टर कर लिए, पावर नोटेशन में लिख दिए इनको, और इनका हमने एचसीएफ फाइंड किया। एचसीएफ फाइंड किया तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेते हैं, 2 और 3 है, और दोनों की ही लिस्ट पावर लेते हैं, छोटी से छोटी पावर लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 3 है और 3 की पावर लिस्ट पावर जो है 1 है, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12 हो गई। Therefore, in each room 12 participants can be seated. एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स इज इक्वल टू टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं उनको एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। तो 60, 84, 108 का सम तो आ जाएगा ऊपर, नीचे आएंगे 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप ऐड करके फिर 12 से डिवाइड कर लो, या इन सारों में से 12 इनका एचसीएफ ही है तो कॉमन ले लो आप। कॉमन ले तो 12 5 जा 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, ये कितने रह जाएंगे, ये अंदर का पोर्शन है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए 20 कॉलम्स। देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स इज 21। एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन 5th के बाद में हम देखते हैं यहाँ एक थ्योरम है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। वी हैव टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर। फॉर दिस let √3 is रेशनल। हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, √3 को रेशनल मान करके आगे बढ़ेंगे। जैसे रियल नंबर में क्या होता है, या तो कोई नंबर रेशनल है, या तो कोई रेशनल है या इरेशनल है। तो हमें प्रूव करना है कि नंबर क्या है, इरेशनल है। इसके लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है, और कोई भी रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। एक तो ये थ्योरम, और दूसरी एक इसमें वो बात आएगी कि कोई भी अगर रेशनल नंबर हम, जैसे √3 को हमने रेशनल नंबर ले लिया तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां b क्या है, 0 नहीं हो सकता, ये तो है रेशनल नंबर की डेफिनेशन से आ जाएगा। फिर एक थ्योरम है इसमें कि p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a। एक ही थ्योरम है। जैसे इसको हम देख सकते हैं कि अगर 196 जो कि क्या है 14 का स्क्वायर है, अगर 196 7 से डिविजिबल है, देखो 7 2 जा 14 माइनस करोगे 7 8 जा 56, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब 196 जब 7 से डिविजिबल है तो इसके स्क्वायर रूट यानी कि 14 को भी डिवाइड कर रही है, देखो 7 2 जा 14। तो एक तो इस थ्योरम का यूज करेंगे, एक ये डेफिनेशन इसकी, दूसरी a और b को हम को प्राइम नंबर लेके चलेंगे। It means a and b are co-prime numbers. It means they have no common factor other than 1. दोनों 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये होगी, इस मेथड को कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसके लिए जैसे लेट √3 इज रेशनल, सो फॉर a and b we can write √3 is equal to a upon b।
यहां कंडीशन बी के लिए है कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, वेर ए एंड बी आर co-primes. Co-primes means they have no common factor other than 1. हम पहले सपोज कर लेते हैं दोनों को-प्राइम है और दोनों 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है. अब हमें क्या करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ए की वैल्यू निकाल लेंगे. √3b इज इक्वल टू ए. बी यहां डिवाइड में है तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगी. फिर दोनों तरफ हमें करना है स्क्वायर, तो यहां √3 का स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. We find 3b square is equal to a square. अब यहां थ्योरम यूज करेंगे. यहां थ्योरम कौन सी है, वो एल्गोरिथम ले सकते हो आप, जैसे a square is divisible by 3, therefore a will divisible by 3. a square is divisible by 3. So a is also divisible by 3. अब जब a 3 से डिविजिबल है, then we can write a is equal to 3c. a is equal to 3c, where c is any integer. हो जाएगा. अब यहां वापस क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है. a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा. जो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट से इंडिकेट कर सकते हैं, और क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ेगा. जैसे अब यहाँ a स्क्वायर है तो हम फ्रॉम फर्स्ट से a स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे. क्या आएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. फिर यहां से आप वैल्यू निकालोगे b स्क्वायर की, तो ये 3 डिवाइड में जाकर 9 को डिवाइड करेगा, 3 टाइम 3c स्क्वायर. ओके, अब वही थ्योरम यहां यूज करनी है. ये एल्गोरिथम है, यूक्लिड एल्गोरिथम. अगर हम b स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें और c स्क्वायर टाइम, प्लस में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब एग्जैक्टली c स्क्वायर टाइम डिवाइड हो रहा है. इट मींस 3 सिंस b square is divisible by 3, so b is also divisible by 3, divisible by 3. अब इट मीन्स क्या हो गया, therefore a and b have at least 3 as common factor. अब देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या दिया था, a and b are co-primes, means they have no common factor other than 1. अब यहां क्या है, a और b का कम से कम 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि दोनों को डिवाइड करता है. तो बट these contradicts the fact that a and b are co-primes. So our hypothesis is wrong. Thus, we conclude that √3
is irrational। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जो किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के काम आती है। यहाँ हम a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं, a b को को प्राइम लेके चलते हैं, फिर हम आगे जो भी है, जैसे √3 है तो आगे इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, यहाँ √2 लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि ये दोनों को प्राइम है और यहाँ हम कह रहे हैं कि 3 इनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस तथ्य का, इस बात का विरोध करता है कि ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम है। सो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। इस कॉन्ट्राडिक्शन का रीजन क्या है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है, और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल।